26 फरवरी को महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। अब तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक 66 करोड़ से ज्यादा लोग 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग अभी भी डुबकी लगाने कुंभ में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस महाकुंभ में कई मौके ऐसे भी आए जब यह आयोजन विवादों में रहा। सबसे पहले आग लगी जिसमें किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या की रात जो भगदड़ हुई उसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जिसके बाद कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम लोगों ने सवाल उठाए, जिनमें शंकराचार्यों से लेकर विपक्ष तक ने सवाल उठाए, बवाल काटा। एक लाइन से इन नेताओं ने कुंभ पर सवाल उठाए थे। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। इन नेताओं ने जो कहा वो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी दोहराया और उस पर जवाब भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसने कुंभ में जो कुछ खोजा उसे वो मिला। सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? अब योगी के जवाब पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। ममता ने कहा है कि योगी साहब मुझे चाहे जितनी भी गालियां दें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सम्मान करती हूं, लेकिन मैं कहूंगी जो परिवार प्रभावित हुए हैं उन्हें आपने पोस्टमार्टम या मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया। हमने यहां पहुंचे शवों का पोस्टमार्टम किया। मुझे नहीं पता कि अन्य राज्यों में क्या हुआ, और अगर आपने मुआवजे की घोषणा की है तो आपको उन्हें पैसा देना चाहिए। हमेशा अपनी क्षमता पर विचार करना चाहिए कि कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग रह सकते हैं। शादी की दावत के लिए भी तैयारियां जरूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 144 साल जैसा प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। कुंभ 2013 में भी हुआ था। ममता ने जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था उस पर भी उन्होंने जवाब दे दिया। अपने बयान पर ममता ने सफाई देते हुए कहा कि हमारा यही मतलब था, लेकिन कई लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कई लोगों ने भयानक बातें कही। मैं कहूंगी कि जो कह रहे हैं वो झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। ममता ने आगे कहा कि बंगाल में भी आयोजन होते हैं, लेकिन वहां व्यवस्था कैसे दुरुस्त रखी जाती है वो देखने वाली बात है। लेकिन शायद ममता दीदी भूल गई कि कैसे दुर्गा पंडाल में दूसरे समाज के लोग घुस आते हैं, बवाल होता है। 1500 लोगों की व्यवस्था को ममता दीदी का प्रशासन संभालने में नाकामयाब साबित होता है। यहाँ तो 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और अभी भी लगा ही रहे हैं। 66 करोड़ लोगों को संभालना कोई आसान काम नहीं है, कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है। खैर, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिसने कुंभ में जो खोजा उसे वो मिला, इसी में विपक्ष भी आता है, क्योंकि विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल ही गया और विपक्ष
ढूंढ भी शायद यही रहा था। बाकी ममता के वार पर, योगी के पलटवार पर और फिर ममता की सफाई पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।